हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी इन इंडिया। इसके अंडर हम देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज, मतलब इंडियन जो भी विलेज है उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कास्ट, क्लास और जेंडर का क्या इम्पोर्टेंस है। पहले हम इसके अंडर में कौन सी चीज़ें मेन कवर करने वाले हैं ये देख लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द विलेजेस में हम देखेंगे कास्ट सिस्टम, इसका जो भी हायरार्किकल ऑर्डर है हिंदू कास्ट सिस्टम का, इनका हायरार्किकल ऑर्डर में देखेंगे इनको क्यों हायरार्की में रखा जाता है। उसके बाद लैंड एंड क्लास का कैसा इम्पोर्टेंस है हिंदू सोशल स्ट्रक्चर में, और जेंडर डिफरेंसेस कैसे विलेज स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, या फिर विलेज स्ट्रक्चर में जेंडर कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, काम करता है, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं द कास्ट सिस्टम। हमारा इंडिया का जो भी कास्ट सिस्टम है ये एक हायरार्की में चलता है, मतलब ये एक हायरार्किकल ऑर्डर है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके हम हायरार्की में ये चीज़ें चलती है। ये मेनली 5 स्टेप्स में होती है। इस 5 में से 4 है जो हम वर्ण सिस्टम कहते हैं 4 को, और 5वां उससे बाहर रहता है। ये क्या है हम देखेंगे। उसके बाद हम जब भी कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जो भी हायरार्की है या फिर जो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, ये एक स्पेशल ऑर्डर में चलता है। हायर से लोअर जो ग्रुप है ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक आता है। इसमें कौन सी चीज़ें मेन इम्पोर्टेंस रखती है, इनका जो भी फूड है, ड्रेस है, ऑर्नामेंट्स है, कास्ट्यूम्स है, ये सारे चीज़ें रैंक्ड होती है। ये सारे चीज़ें भी उस हायरार्की के हिसाब से ही ऊपर से नीचे तक आती है। हम इंडिया का कास्ट सिस्टम के बारे में जब भी बात करते हैं तो इनके सारे चीज़ें हायरार्की में ही चलती है। इनका वर्किंग पैटर्न, इनका डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारे चीज़ें हायरार्की में चलते हैं। हमारा जो वर्ण सिस्टम है ये मेनली 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इन 5 कैटेगरीज में पहला जो 3 है उनको कहा जाता है दीजो कास्ट या फिर ट्वाइस बॉर्न। दीजो कास्ट का मतलब ये थोड़ा ऊपर, मतलब ये 2 बार जन्म ले सकते हैं, इनको कहा जाता है दीजो कास्ट। ये लोग बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हमारा हायरार्की में जो मेजर 5 कैटेगरीज है वो अब क्या है थोड़ी देख लेते हैं। हमारा हिंदू हायरार्किकल कास्ट सिस्टम में 5 हायरार्की है। 5 में से आप लोगों को बहुत सारे बुक्स में सिर्फ 4 मिलेंगे। ये 5वां जो है ये हर जगह नहीं मिलता है, मतलब ये वैसे तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब भी हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो फिर हम सिर्फ 4 को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ये 5वें को कास्ट सिस्टम से बाहर ही रखा जाता है। हमारा जो हायरार्की है वो देख लेते हैं। पहले है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 हमारा कास्ट हायरार्की में आ जाते हैं, लेकिन इससे बाहर भी एक कास्ट है, उनको कहा जाता है होरिजन, दलित या फिर अनटचेबल्स। इनको हम कास्ट हायरार्की के रखते ही नहीं है। इनको हिंदू के हिसाब से ये लोग कास्ट सिस्टम के पूरा बाहर है। ये लोग अनटचेबल, इनको छुआ भी नहीं जा सकता, इनका कोई राइट्स वगैरह नहीं है। अब ब्राह्मण्स कौन है? ब्राह्मण्स वो लोग हैं जो कास्ट हायरार्की में सबसे ऊपर है। ये लोग पूजा पाठ करते हैं, मतलब प्रीस्ट्स। ये लोग मैन ऑफ लर्निंग होते हैं। इनको अपनी पढ़ाई लिखाई करना या फिर ज्ञान लेना, नॉलेज गेन करना, ये सब चीज़ें ब्राह्मण्स के द्वारा ही होती है। ब्राह्मण्स ही है जो बाकी जो कास्ट सिस्टम में लोग हैं उनको स्टडी प्रोवाइड करते हैं या फिर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्षत्रिय जो रूलर क्लास है, रूलर क्लास या फिर वॉरियर्स जो फाइट करते हैं, जो लोग राजा होते हैं, वो सारे लोग क्षत्रिय होते हैं। फाइटर्स, रूलर्स, हमारा सेवियर्स, ये सारे लोग क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। उसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य होते हैं ट्रेडर्स। मेनली वो लोग बिजनेसमैन होते हैं, उनका मेन काम ही होता है बिजनेस करना। और उसके बाद शूद्र। शूद्रस मतलब जो सर्वेंट होते हैं, लेबरर्स होता है, जो इन ऊपर के तीनों द्विज वर्ण को या फिर
जो भी ट्वाइस बॉर्न है इनको सर्व करते हैं, इनको इनके हिसाब से उनको ऊपर के 3 को सर्व करते हैं, उनके लेबर के हिसाब से काम करते हैं, ये सारे चीज़ें। और आखिर में होते हैं हरिजन्स या फिर दलित। ये लोग कास्ट सिस्टम से बाहर होते हैं। ये लोग जो काम करते हैं जैसे झाड़ू पोछा करना, गंदगी साफ करना, नाले साफ करना, ये सारे चीज़ें इनके काम होते हैं। पहले की जो हमारा हिंदू का वर्ण सिस्टम है या फिर कास्ट सिस्टम है, इसमें पहले 4 को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और आखिर के सारी चीज़ों से बाहर रखा जाता है। हमारा B.R. अम्बेडकर जो थे वो इस हरिजन या फिर दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। इसके लिए वो इन हरिजन और दलित लोगों के लिए बहुत सारा काम किए, क्योंकि इन लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। हिंदू कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में हर जगह पर ऑल ओवर इंडिया इसको एक्सेप्ट किया जाता है। हम अगर साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इंडिया में हर जगह इसको फॉलो किया जाता है। इसका भी कोई कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन मेनली इसको सारे जगह पर फॉलो किया जाता है। ये जो वर्ण सिस्टम है या फिर हमारा कास्ट सिस्टम है, ये हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चल रहा है। इसका मेन बेसिस है ऑक्यूपेशन। यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है, यहाँ पर ऑक्यूपेशन को भी, काम को भी फिक्स्ड कर दिया जाता है कि ब्राह्मण्स लोग सिर्फ प्रीस्ट का ही काम करेंगे, क्षत्रिय लोग रूलर्स का काम करेंगे, वैश्य बिजनेस करेंगे, शूद्र सर्वेंट का काम करेंगे। ये सारे चीज़ें डिवीज़न कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर भी डिवीज़न ऑफ लेबर हम देख सकते हैं। ये जो जाति या फिर कास्ट है, इनको हम फार्दर और बहुत सारे कास्ट और सब कास्ट और सब जाति में डिवाइड कर सकते हैं। ये जाति ही है जो हमारा मेन फोकस होता है स्टडी का। उसके बाद हम देखते हैं लैंड एंड क्लास। लैंड एंड क्लास कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे विलेज सोशल स्ट्रक्चर को। हम जब भी लैंड और क्लास का एक साथ बात करते हैं, लैंड और क्लास दोनों को हम अलग तरीके से नहीं देख सकते। लैंड में भी इंडिया का जो वर्ण सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हम जब भी देखेंगे कि लैंड किसके पास ज़्यादा है, जो लोग ऊपर के क्लास से बिलोंग करते हैं उनके पास ज़्यादा लैंड होता है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है। इसलिए जो नीचे शूद्र वर्णस होते हैं उनमें उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होता है। वो लोग मेनली सर्वेंट्स होते हैं, वो लोग सिर्फ काम करते हैं। इसलिए ये भी लैंड भी हमारा हायरार्किकल ऑर्डर में भी चलता है। और क्लास जो है, हम सोचते हैं ऐसे ही वर्ण सिस्टम के हिसाब से ही हम क्लास डिवाइड कर देते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर वाले क्लास है, क्षत्रिय से उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र और अनटचेबल तो एकदम नीचे। जेंडर डिफरेंस इंडिया में कैसे काम करता है विलेज स्ट्रक्चर में। जेंडर हर जगह में, हम अपना विलेज बोले या फिर सिटी बोले, हमारा इंडिया बोले, अमेरिका बोले, जिस किसी जगह पर भी हम बोलेंगे उसके हिसाब से जेंडर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जेंडर का रोल बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो हाउस होल्ड है, घर बार है, सभी जगह पर डिवीज़न ऑफ लेबर देखा जाता है और जेंडर डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर घर के जो सारे काम हैं, ये सारे काम वोमेन करते हैं, मतलब महिलाएं, और जो पुरुष होते हैं वो घर के बाहर वाले जो इनकम वाले सोर्सेस के काम, वो सारे काम करते हैं। खाना लाना, खाने को उत्पादन करना, ये सारे चीज़ें हो जाती है मेल के काम, और वोमेन के काम होते हैं घर बार, बच्चों को संभालना, ये सारे चीज़ें हो जाती है। और वोमेन मेनली घर में ही कन्फाइंड होकर रह जाते हैं, वो 4 दीवारी में ही कैद होकर रह जाते हैं। उन 4 दीवारी में से सबसे बड़े हैं जो ऊपर के क्लास है, अपर कास्ट है, वो लोग ज़्यादातर घर में बंद होकर रह जाते हैं, क्योंकि उनको घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर हम देखेंगे कि लोअर कास्ट की तरफ अनटचेबल्स या फिर शूद्रस, ये सारे लोगों में इतना ज़्यादा कॉन्फाइनमेंट नहीं है। 4 दीवारी के बीच में उनको ज़्यादा नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनको काम करना होता है। और हमारा जो कास्ट है वो तो डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से ही चलता है। डिवीज़न ऑफ लेबर इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और
पेट्रियार्कल डोमिनेंस हमारा इंडिया के कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, मतलब जो भी मेल है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल को अगर छोड़ दे, इंडिया में हर जगह हम पेट्रियार्की देख सकते हैं, मेल डोमिनेंस देख सकते हैं। हर जगह मेल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है फीमेल के मुकाबले। इसलिए हर जगह को स्टडी करने से हमको कास्ट, क्लास और जेंडर को बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा। जब भी हम किसी टॉपिक पे स्टडी करेंगे, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो आज का क्लास यहाँ तक ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और दोस्तों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।